जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठ की
विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 17वां श्लोक। तस्या कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभिः ब्रूहि न श्रद्धादानानां लीलाया दता कला। तस्या कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभिः ब्रूहि न श्रद्धादानानां लीलाया दता कला। अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तात्पर्य जहां हमने कल छोड़ा था, कल ये वर्णन आया था, हम लोग जो भगवान से अलग हैं, हम भौतिक जगत में रहने वाले लोग जो हैं, कल ये वर्णन आया था कि जो मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। अवतारों की लीलाओं द्वारा भगवान अवतार लेते हैं और अवतार अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो ये उन जीवों पर कृपा है जो भगवान से अलग है, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान उन पर कृपा करने के लिए दिव्य लीलाएं करते हैं, आकर दिव्य अवतार लेते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। जो सच्चा आनंद भगवान के धाम में है, वो प्रदर्शन भगवान यहाँ करते हैं अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा। क्योंकि धाम में जो सुख है ना, उसका बताया है आनंदमया अभ्यासान, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आध्यात्मिक अगर जो वैकुंठ लोक है, गौ लोक है, वहाँ दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं, समय नाम की भी कोई चीज़ नहीं, वहाँ समय भी नहीं है। तो भगवान उसका यहाँ आकर प्रदर्शन करके हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। तो हम भौतिक जीव हैं,
बंधन में हैं और भगवान अपनी लीलाएं करके उनके द्वारा हमको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं। कुछ कहा प्रभुपाद जी ने, कुछ लोग जो हैं वह बद्ध जीवों में से इंद्रियों के मिथ्या भोग में, प्राय हम लोग, प्राय भी है, प्रभुपाद ने कुछ लोग कहा, कुछ नहीं भी है। मिथ्या भोग, इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसको मिथ्या सुख, मिथ्या भोग कहा है। लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं, लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले। कर्मी, कर्मी कौन है? जो पैसे के लिए कर्म कर रहा है, उनको सकाम कर्मी कहा है। और याद रखो, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। ये कई बार हम कहते हैं यहाँ इसके संदर्भ में, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम ये शरीर नहीं है। तो फिर शरीर में आया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है? भगवान कहते सब कुछ मेरे लिए करो। यद करोषि यदश्नाशी यद जोहोषि तदासी यद तपस्यासी कौन से तत्कुरुषम मदर्पणम। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। ये सीखना हमने। भगवान के लिए हम हर प्रकार का कष्ट सहन करें, भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहें। अगर ऐसा हम करते हैं तो सफलता के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी भावना जो है वो कृष्ण भावना बन जाती है। और कृष्ण भावना जो है वो हमारी इस समय ढकी हुई है, उसको जागृत करना है। तो ये मिथ्या भोग में जो लोग लिप्त हो जाते हैं, इंद्रियों के मिथ्या भोग में, मिथ्या भोग में इतने फंस जाते हैं लोग, आध्यात्मिक जगत का जो वास्तविक जीवन है, वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते हैं। और जो वास्तविक जीवन है उसको फिर नकारते हैं, कहते हैं वो है ही नहीं, यही सब कुछ है। इतने लोग इंद्रियों के तर्पण में, विषय विकारों में खो जाते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क नाम मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। देखो, भगवान को पाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं, अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भगवत प्राप्ति के लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं मन में होनी चाहिए, और ज्ञान कर्मादि, ज्ञान भी नहीं चाहिए। जो शुष्क ज्ञानी हैं, मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। कौन से? तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले, अच्छा वाद विवाद करने वाले कहलाते हैं। तो ये भी नहीं चाहिए। भगवान को पाने के लिए केवल प्रेमा भक्ति, अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु। भगवान को क्या अच्छा लगता है? शीलम भक्ति रुत्तमा, भक्ति निष्काम भक्ति है, वो भगवान को अच्छी लगती है।
असल में हमें भगवान ने बनाया है अपनी सेवा के लिए। हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना है, उनकी आज्ञा में रहना है और उनके लिए ही सब कुछ करना है। समर्पण का एक मुझे छोटी सी बात याद आई। यह वृंदावन की बात है। वृंदावन कई प्रकार के लोग हैं, भक्त भी हैं, कंस के अनुयायी भी बहुत हैं। एक महात्मा थे यहाँ पर, उनके पास भगवान का विग्रह था, बड़ा प्राचीन। ये जो प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं ये विदेशों में बिकती हैं। बराक ओबामा जो था उसने कितने करोड़ों की वापस की थी भारत को। अमेरिका से मूर्तियाँ यहाँ से गई हुई और मोदी जी को उन्होंने वापस की थी। तो महात्मा के पास चोर आ गए, गुंडे बदमाश आ गए, सामान चुराने लगे। कह ले जाओ, कुछ नहीं, आए थे तुम्हें मूर्ति लेने के लिए। मूर्ति को आधा कहते ये नहीं लेने दूंगा, मैं अपने जीते जी नहीं लेने दूंगा। मार दिया उन्होंने महात्मा को। मरना कबूल कर लिया लेकिन आपने जीते भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। शुद्ध भक्त हैं वो तो मर जाते हैं भगवान के लिए, वो अपनी कोई चिंता ही नहीं करते। पर हम लोग शारीरिक के स्तर पर होने के कारण हमें बड़ी चिंता है शरीर की, पर शुद्ध भक्त इसकी कोई चिंता नहीं। ये मैंने देखा प्रभुपाद जी में एक बार इधर ही वृंदावन में 1975 में, जब उन्होंने मुझे अपनी निजी सेवा का मौका दिया उन्होंने, तो वहाँ तो प्रभुपाद बड़े मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे। मेहनत तभी रात को भी देर से सोए, गुरु महाराज देर से सोए और 10 बजे को लेटे होंगे। तो मुझे भी कहा तुम भी आराम करो, तो मैं उनके कमरे के बाहर अपना बिस्तरा लगाने लगा। बिस्तर जब मैं लगाने लगा तो अंदर आवाज़ आई कुछ। मैंने क्या देखा कि प्रभुपाद बैठकर वहाँ पर पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं। किसी काम के लिए मुझे उन्होंने अंदर बुलाया। मैंने कहा प्रभुपाद आपका तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपने आज आराम भी नहीं किया। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कभी तुम स्वस्थ होंगे कभी अस्वस्थ होंगे, पर हर हालत में तुम्हें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये नश्वर शरीर जो है ये किसी काम का नहीं है, बस इसका लाभ यही है कि इसके द्वारा भगवान की भक्ति करो। भक्ति करता है सेवा, और भगवान को सेवा ही अच्छा लगता है। और 18वें अध्याय में यही कहा भगवान ने, मैं जैसा हूँ भगवान को जानना यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान कहते मैं जैसा हूँ वो केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्त्या माम भी जानाति यावन जश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो यत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो हम लोगों ने भक्ति करनी है भगवान की, और इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे को भजन सुनाते हैं ना कि तुम्हारा जीवन बीत गया, तुम भी बस आखिर भगवान का नाम ले, इसी में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। निकाल दे वो भजन। हाँ, तो ये भजन मैं सुना देता हूँ आपको। भगवान को खुश करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम भौतिक जगत के संपर्क में आकर विषय विकारों में पढ़ करके इन बातों को भूल गए हैं और मन गढ़ंत बातें हमने बना ली हैं।
तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में है, शब्दों की ओर ध्यान दें। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल सके। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। मोल गोविंद। भजन की जो शिक्षा है उसकी ओर आप ध्यान दें। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है, अंदर के पट खोल, अंदर। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। जब जब फांस गले में डाले, मात पिता न कोई निकाले। घर से बाहर तुरंत निकाले, तब खुले प्रेम के पोल, तब खुले। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। जब इस जग में आना जाना, सबको प्रेम धर्म सिखलाना। हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण क्यों गाने हैं? हरदम सतगुरु के गुण गाना, ये जीवन है अनमोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद बोल गोविंद बोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। पहले कौन सा भजन निकाला था तूने? तो हमें जो भी करना है भगवान के लिए करना है, क्योंकि वो हमारे माता पिता वो ही है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरे आप है। ये परिस्थिति हमने अपने जीवन में लानी है। जब तक थोड़ा बहुत जीवन है, ऐसा बनना है हमने कि प्रभु मेरे सब कुछ आप हैं। तो आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। आए थे हम गोविंद गुण गान करने के लिए, लेकिन अपने बुरे कर्म के कारण माया के चक्कर में पड़ गए। माया में उलझा मन तेरा और
हरि नाम से दूर हुआ। तुम ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा मन माया में नहीं उलझा? तो कहते नहीं ऐसे कर रहा था। मैंने कहा माया में उलझा मन तेरा? तो कहते नहीं। ठीक है, तेरा नहीं उलझा को, बाकियों को तो उलझा है ना। माया में उलझा कहा था ऐसे कर रहा। ठीक है, तेरा नहीं उलझा है, बाकियों को तो उलझा है नहीं। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुद की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। जीवन हमारा कैसे बीत जाता है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। बाल अवस्था मात पिता और भाइयों के संग प्यार किया। यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। पिछली गुजरी सोच न पगले अब तू मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले अब तू मुख से शाम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे क्या लगेगा तेरा मोल। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए। जीवन सार सांस सांस में
गोविंद के गुण गाने के लिए। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी समझाते हैं, अमेरिका में लोग बहुत काम करते हैं, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा डॉलर मिलेंगे उनको। बड़े डॉलर इकट्ठे कर लिए, बड़ा पैसा बना लिया। परिणाम गुरु महाराज कहते, ए मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। With one stroke of death, everything is finished. तो गुरु महाराज कहते थे कि they are working for nothing. We are working for nothing. हम कुछ नहीं के लिए काम कर, जब मिलेगा ही कुछ नहीं तो किसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ तो कुछ ना मिलना वाला है, ना किसी को मिला है, ना मिलेगा। तो हमें ये सीखना है, भगवान के लिए काम करना सीखना है, श्री कृष्ण के लिए कार्य करना सीखना है। अगर हम श्री कृष्ण के लिए कार्य करना सीख जाएंगे तो याद रखो ये जीवन सफल हो जाएगा। अगर अपने लिए करते रहे तो भाइयों माताओं जीवन विफल है। संदेश ये है, किसी का जीवन विफल ना हो, सफल हो। और जीवन की सफलता तो भाई प्रभु शरण में ही है, कृष्ण भक्ति में है, और कोई रास्ता जीवन की सफलता का नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी ने कहा है, ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसे अध्यात्मवादी होते हैं जो सात्वत या भक्त कहलाते हैं, भक्त भगवान के, और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में, ना कि भौतिक चिंतन में। भौतिक उग्र कार्यकलापों में लगे हैं हम, और ना ही भौतिक चिंतन में, इनमें नहीं लगते भक्त लोग। भक्त भौतिक चिंतन में लीन होते हैं। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहते हैं। हमने भगवान की सेवा पर तत्पर रहना है, सेवा करनी है बस। और भगवान की सेवा से ही, सेवा करने से ही हमें सारे सद्गुण आ जाएंगे, सारे दोष चले जाएंगे। तो हमने अपने अंदर सद्गुण अर्जित करने हैं, दोषों को निकालना है। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहते हैं, जिससे उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं तो उनको क्या प्रभुपाद कहते हैं, सर्वोच्च, उनको जिससे उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ क्या है? उन्हें भगवत प्राप्ति होती है, अपने घर को वो चले जाते हैं, वो जन्म मन का चक्र उनका समाप्त हो जाता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ माताएं आपको बताएंगी। और आज एक भक्त हैं श्रीमन सार्वभौम दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं थे अधिकारी हैं, थे किसी ने, कभी नहीं थे अधिकारी, अभी जल्दी बनेंगे वो गौर ब्रह्मचारी। आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन का कोई जलसा दूसरा रख दिया उन्होंने, है ना। जलसा मतलब खाने पीने का प्रोग्राम। पहले तो वो ट्रका रहे थे, फिर मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या जाता
जैसे आपकी आज्ञा हम कर देंगे कुछ ना कुछ। सार्वभौम जी मतलब अच्छे भक्त हैं लेकिन कंजूस हैं। पैसे पूसे खर्चने में कंजूसी करते हैं, है ना। तो सार्वभौम जी का जन्मदिन मनाना है तो मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। अब ये दूसरे काम काज जो हैं उनको शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जिससे उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। वो आध्यात्मिक लाभ क्या है? उनको धाम मिलता है, वो भगवत धाम में चले जाते हैं। मुझे याद है ना कुछ बात करनी है मैंने चर्चा। तो प्रश्न तो नहीं किसी को? यहाँ किसी को कोई प्रश्न? यहाँ प्रश्न किसी को? अगर हो तो हाथ खड़ा करके पूछो। हाँ जी, हमने सुना है यहाँ वृंदावन धाम में जितने प्राणी हैं हाँ सबको गोलोक वृंदावन मिल जाता है। तो जैसे बंदर है, कुत्ते हैं, सभी को वही हाल होना है। कुछ तो बंदर कुत्ते में काफ़ी टाइम बताना उन्होंने, समय आने पर उनका भी उद्धार होना। पर कुत्ते बंदर के शरीर में भी तो रहना पड़ेगा उनको। जो यहाँ कोई अपराध कर देते हैं कुत्ता बंदर बन जाते हैं। ये धाम बड़ा पवित्र है, परम पवित्र। हाँ बोलो। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं सही करता हूँ या नहीं, किंतु आजकल भारत में गौ माता पर विपदा आन पड़ी है। गुजरात में सैकड़ों गाय मारी गई हैं किसी बीमारी की वजह से। यह बीमारी शायद प्राकृतिक हो और शायद नहीं भी। गुरु महाराज, यह सुनकर मुझे लगा एक माला जप गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी कर लिया जाए। हालांकि यह बात भगवान ने पहले ही कह रखी है कि वो धर्म की रक्षा करते रहते हैं, किंतु मैंने जैसे ही यह सुना और कुछ वीडियो देखे गौ माता के, तो मुझे लगा मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, किंतु एक माला जप तो कर ही सकता हूँ। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता सही कर रहा हूँ या गलत, किंतु अब मुझे हर बात पर बस यही लगता है कि एक माला जप कर लूँ और भगवान के हाथों में छोड़ दूँ। कल आप मोदी जी का जन्मदिन मना रहे थे और मुझे लगा कि उनकी दीर्घायु के लिए भी एक जप कर दूं। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, कृपया आप ही मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। दंडवत। ये सही है, आपकी भावना है अच्छे आत्माओं के उत्थान के लिए। ये सही है, कोई गलत नहीं इसमें। और ये जो गायों को बीमारी लगी है, सुनने में ये आया कि ये भी चाइना से आई है। बीमारी सारी वहीं से आती है। चाइनीज़ लोगों ने देखा भाई, जो पहली बीमारी उन्होंने छोड़ रही थी, कितने लोग मार गए बेचारे दुनिया में। तो गाय कहते हैं कि जो गौशाला में लोग थे उनको नहीं ये बीमारी हुई, कोविड हुआ ही नहीं उनको। तो उन्होंने गायों के लिए कोई वायरस तैयार कर दिया जिससे गायें मर रही हैं। क्या पता भगवान जाने, वो गायों को मार रहे हैं, उनका भी अंत इसी से हो जाएगा। ये दे हैं, गाय भी कट ले लेती है। कोरोना की वजह से हाँ जो लोग उनको गाय को छू रहे हैं ना, हाँ उसी से फैला। अच्छा, कोरोना फिर से डेवलप हो गया। तो और कोई प्रश्न? सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। हरे कृष्णा। मेरे परम कृपालु दीन दयालु गुरुदेव के चरण कमलों में मुझ मूर्ख अधम पापी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे बेटे कशिश
उर्फ कृष्णा, जिसको नाम आपने दिया था, आज उसका बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी उसे ब्लेस करें। वो एक माला जप करता है। महाराज जी उसकी माला बढ़े और भक्ति में मन लगे। मैं ये नहीं जानती कि वो भक्ति करता है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है। मैं ये चाहती हूँ कि उसका भक्ति में मन लगे। महाराज जी आपकी पतित बेटी सीमा महेश्वरी। महाराज जी हमारे पतिदेव का भी, बिट्टू उर्फ प्रवीण कुमार का भी 22 अगस्त को जन्मदिन था। मैं उनके लिए भी आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ महाराज जी, कि वो वैसे पूजा तो करते हैं लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करते। महाराज जी उन पर भी अपनी दया दृष्टि कीजिए ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। आपके चरण कमलों की अभिलाषी सीमा। सीमा महेश्वरी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे पुत्र के लिए और तुम्हारे बाकी जो भी पति हैं, जो भी हैं, उनके लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो इनको भक्ति दें। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। बस एक और है, दितिश कुर्दिया। हरे कृष्ण महाराज। दितिश जी। गुर्दिया, कुर्दिया, KURDIA। कुर्जिया। कुर्दिया। अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं दितिश अजमेर से हूँ। महाराज जी मेरे भतीजी हुई है, कृपया करके स्वस्थ और उसका नाम रखने की कृपा करें। शब्द व वा वी। आपका तुच्छ दास दितिश। दितिश, कोई है नाम इसका? बाद में आपको बताएंगे दितिश जी। बस और तो नहीं कोई प्रश्न थे? तो बस जैसे आप अभी जिसका बता रहे थे कि धाम में कुछ अपराध हो जाते हैं तो कुत्ते या बंदर का शरीर मिलता है। मान लीजिए जैसे हम लोग धाम में आते हैं तो अपराध हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचे? नहीं करना अपराध। आप जिनके प्रति अपराध हो जाए उनसे क्षमा मांग लो, जप करो, अपराधों का भी मार्जन हो जाता है। महाराज जी, अब वही पंजाबी हो ना आप? पंजाबी नहीं? कहाँ के? मैं ऐसे उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा अच्छा, आपकी शक्ल का कोई एक और मिला हमको। अमृतसर में जो है ना, नहीं नहीं, और अच्छा, उड़ीसा से कौन सी? भुवनेश्वर? भुवनेश्वर से 6-7 घंटे की दूरी पर एक झारसुगुड़ा नाम का स्थान है। चलो अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ, मेरा नाम है रंगराज कृष्णदास। रंगराज कृष्णदास। कृष्णदास। रंगराज कृष्णदास। कृष्णदास। ठीक है। तो आप ब्राह्मण हो? हाँ। नहीं, अग्रवाल। अग्रवाल। अच्छा अच्छा। तो आप इधर से गए हो या उधर के ही हो? उड़िया अग्रवाल हो? नहीं, हम लोग राजस्थान से। हाँ, ठीक, अच्छी बात है। महाराज एक और प्रश्न था छोटा हाँ सा। बोलो बोलो। महाराज जैसे भागवतम पढ़ते हैं तो अभी भी वो स्वाद नहीं, मतलब जो आनंद, भागवतम पढ़ने का एक आनंद नहीं आ पा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ डेली भागवतम पढ़ने का, आधा घंटा 1 घंटा, बट फिर भी वो टेस्ट नहीं आ पा रहा है। अच्छा, ऐसा है कि अग्रवाल जी, एक आदमी बीमार है ना, एक बीमारी है जॉन्डिस। जॉन्डिस समझते हो? पीलिया। उसको जॉन्डिस के रोगी को शक्कर दी जाती है खाने के लिए। ये इलाज है जॉन्डिस का। खूब शक्कर खाए, जूस पिए, गन्ने का रस पिए, लेकिन उसको शक्कर मीठी नहीं लगती, टेस्ट नहीं आता उसको। क्यों? बीमार। क्यों नहीं आता टेस्ट? बीमार है, जॉन्डिस है उसको। लेकिन उसको अक्ल से काम लेकर के वो शुगर लेते रहना, जो उसको अच्छी नहीं लगती, यही शुगर उसको ठीक करेगी। अक्ल से काम लेना है। इसी प्रकार आपको जो टेस्ट नहीं आता, तो आप आध्यात्मिक तौर पर अग्रवाल जी बीमार हैं आप, इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा। धीरे धीरे जब टेस्ट, थोड़ी बीमारी जाएगी आपकी, टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। समझाई? हरे कृष्ण। हाँ है क्या? कौन सा भजन?
तू ने भजन निकालता है तुम दिखाओ प्रकार। ये तो रोने वाला भजन है यार। भगवान के चरणों में प्रार्थना है, आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। देख ले पापियां ने, देख ले पापियां ने, अंता छाया ने, निर्दोष गौआ उठे छुरियां चलाइया, छुरियां चलाइया। देख ले अंता निर्दोष गौआ छुरियां चलाइया। एक बार आके क्षमा चक्र चलावे, एक यमुना दे कंडे क्षमा बंसी बजा। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा राह, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजा। आगे पीछे ऐसी तू भारत बीच मुड़ के मैं आवांगा, कैसी तू बिगड़ी दिशा नू फेर बनावांगा, फेर बनावांगा। बिगड़ी फेर गीता दे कौल नू दिताई बुलावे, गीता दे यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे, यमुना दे कंडे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय गिरधर भगवान की। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, राधे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं,
गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बड़ा बड़ा आभार, जिन्होंने हमें अपनी कथामृत से हमें ज्ञान और सब कुछ दिया। तो आज जो प्रसाद का आयोजन है गयाना से प्राण गोपाल प्रभु की तरफ से है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज गोरखपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप जानते हैं आज सार्वभौम प्रभु का जन्म उत्सव भी है, तो सार्वभौम प्रभु आगे आए, सार्वभौम प्रभु आगे आए और अपना जन्म उत्सव मनाएं। इधर ऊपर रखो। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आपके हजारों साल वादी आए। जा हो जा। जा जा। ये काट के सबको थोड़ा सा दे देना। ये नहीं कटेगा। ठीक, इसको उठा लो। एक केक सारा तुमने खाना है। आज सुना कृष्णदास को ले लो, श्यामलाल ले, तुम इधर आओ। हरि बोल। आज तेरा जन्मदिन है। हरे कृष्णा हरे हैं। दो दो तीन तीन देने हैं। डिब्बी दो है तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक ठीक। डिब्बी दो दो देनी है, एक एक क्रीम की डिब्बी है, डिफरेंट दोनों देनी है। तो ठीक है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। चलो भाई। अरे ऊपर रखना डब्बी, कटा क्यों करता है? मैंने ऐसे पहाड़ बना दिया था जगह। ऊंचा नहीं। चलो ये दूसरी डब्बी है। चलो भाई, पहले जन्मदिन वाले इसको भी ठहर जा। इधर से मुझे एक देते जाओ। ये क्या चीज़ है? ये अच्छा कोई दोस्तों की। चलो हाँ, इधर से दे। क्या? हाँ ऐसे कहता हूँ, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, साथ रख दो। माइक दो, नहीं तो माइक टूटेगा। इसको ये दो माइक दो। शायद देखते सब लोग बाहर चलो जाएंगे। चलो आओ भाई, तुम पहले। हाँ।